अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और उसके बाद मैयत के पहुंचने के बाद जो जो कुछ हुआ वो आप टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स जो हीरा था और बड़ा सहाफ़ी था, इसमें कोई शक नहीं है, निडर भी था, बेबाक भी था, उसके किरदार पर भी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती और उसने बड़ा ऑनरेबली एक अपने प्रोफेशन के अंदर सर्वाइव किया। सेल्फ मेड आदमी था, बड़ी उसने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, दोस्त बाश भी था, जिसके साथ दोस्ती थी, जिसके साथ उनके ताल्लुकात थे, वो आखिरी वक्त तक कायम रहे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन जो उनका इख्तिताम हुआ वो नहायत ही काबिल अफ़सोस भी है और दिल गिरफ्ता भी इंसान उसको देख के हो जाता है। एक अफ़सोस की डीप कंडीशन है जिसके अंदर हम सब डूबे हुए हैं इस वक्त। लेकिन जो उसके मरने के बाद हो रहा है जो उसके साथ, वो उससे ज़्यादा खौफनाक है, उससे ज़्यादा अफसोसनाक है कि दो सियासी जमातें, एक पीडीएम को हम एक सियासी जमात कह देते हैं, वो अपना नैरेटिव बेच रही है इस सारे सिलसिले को देख के, और इमरान खान साहब ने उसकी लाश को अपना लॉन्ग मार्च का झंडा बना के उन्होंने लहराना शुरू कर दिया है और इस तरह महसूस होता है जैसे अरशद शरीफ जैसा शख्स सियासत की नज़र हो जाएगा। अब वो एक सियासी किरदार बन के बाकी ज़िंदगी, जब तक इमरान खान साहब रहेंगे, वो एक सियासी किरदार की तरह ज़िंदगी गुजारेगा अरशद शरीफ मरने के बाद भी, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। मसलन इमरान खान साहब ने कल अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कुछ कहा और उसके बाद जो DGISPR की तरफ से जो जवाब आया, वो दोनों बड़े अलार्मिंग है और वो दोनों ही ये बता रहे हैं कि सियासतबाजी में हम बहुत आगे चले गए। मसलन इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था वैसे आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, लेकिन एहतियातन मैं चाह रहा हूँ कि आप उसे दोबारा देख लें। उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया, फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। अब इसमें देखिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैंने उनको दी थी, मुझे ये पता चला कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा मैंने उनको बुलवा के कई मरतबा कहा कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने और अल्टीमेटली मैंने उनको कन्विंस कर लिया और फिर वो मेरे कहने पे दुबई चले गए और मैंने उनको दुबई भिजवाया। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये साजिश उन्हीं लोगों ने तैयार की थी कि जिन 4 लोगों ने बंद कमरे में मुझे कत्ल करने का फ़ैसला किया था। तो ये दूसरा इंकशाफ वो कर रहे हैं। तीसरा वो इंकशाफ ये कर रहे हैं कि कौन लोग थे वो जिन्होंने दुबई से उसको कीनिया मुंतकिल होने में हेल्प की या उसको कहा कि कीनिया चले जाओ, वो भी एक बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं वो। और फोर्थली जो बड़ी अलार्मिंग है वो ये कह रहे हैं कि उनकी टारगेट किलिंग हुई है और साथ साथ वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद की एक शख्सियत का नाम भी लेते हैं और वो जो इस्लामाबाद की शख्सियत है उसका पहले भी वो नाम लेते थे, लेकिन इस बार वो बहुत ही डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स उन्होंने दिए। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था उनके बारे में या उनको किस किरदार के साथ तशबीह दी थी, आप ज़रा वो भी मुलाहिज़ा कर लें। एक इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, कि वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का सारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ था। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है। अब जो एक ज़िम्मेदार सहाफ़त तो ये है कि मैं उस ओहदेदार का नाम ना लूँ क्योंकि इमरान खान साहब ने भी नहीं लिया था, लेकिन जब इमरान खान साहब इस तरह हवाला दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ इदारे हैं जिनको वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आपके पास, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इस मुल्क को आपने गवर्न किया है, 3.5 साल आप इसकी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हैं और पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, तो एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर के आप वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। तो अब जब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन थी, तो इसका मतलब ये है कि बाकायदा सिक्काबंद इंफॉर्मेशन फिर आपके पास होगी। फिर अब ये आप पे डाउट नहीं किया जा सकता कि आप कोई हवाई बात कर रहे हैं। और अब अगर इस चीज़ को सही मान लिया जाए कि वाकई ही आपके पास इंफॉर्मेशन थी, तो फिर सवाल ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ एक्स प्राइम मिनिस्टर, आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करते, आप लोगों को ये बताते कि अरशद शरीफ के बारे में कौन क्या सोच रहा है और इनकी जान को ख़तरा है, लेकिन आपने उस वक्त किसी जगह
इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, आप खामोश रहे। अलबत्ता आपने अपने बारे में ये ज़रूर जिक्र किया कि 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठ के मुझे कत्ल करने का फ़ैसला किया था और मैंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया और अगर मुझे कुछ हो गया तो वो वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। आपने उस वक्त अरशद शरीफ का जिक्र नहीं किया। अगर आप वाकई ही उसको अपना हीरो समझते थे, आप वाकई ये समझते थे कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पाक साफ और शफाफ जर्नलिस्ट है, तो आपको उस वक्त ये हवाला देना चाहिए था, आपको ये नाम लेने चाहिए थे, लेकिन आपने उस वक्त ये नाम नहीं लिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि वाकई ही इनकी टारगेट किलिंग हुई है, तो अब ज़ाहिर एक कमीशन बन गया है और अब उस कमीशन के सामने आपको पेश होना चाहिए और पेश हो के आपको वो सबूत देना चाहिए जिसके तहत आप इसको टारगेट किलिंग कह रहे हैं। ज़ाहिर है आपने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ, अरशद शरीफ साहब के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, उनको बाकायदा टारगेट करके किल किया गया, उनको कत्ल किया गया और साथ आप हवाला अदारों का दे रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारे उसके अंदर मुलव्वस हैं, तो फिर आपको सबूत देना पड़ेगा और आपको फिर सबूत देना चाहिए। अब अगर वो आप सबूत पेश नहीं कर पाते या आप जो अपना दावा है उसको साबित नहीं कर पाते, तो फिर डेफिनेटली मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आपके लिए ज़िंदगी और सियासत दोनों मुश्किल हो जाएगी। तो इमरान खान साहब के ऊपर अब फ़र्ज़ हो गया कि वो कमीशन के सामने पेश हो के इस चीज़ को साबित करें कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी और कब दी थी। क्योंकि मुझे ख़तरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस इशू का इख्तिताम भी वो 35 पंक्चर जैसा हो जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि नजम सेठी ने किसी को कहा कि मैंने 35 पंक्चर लगा दिए, बल्कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि मियां साहब मैंने आपके लिए 35 पंक्चर लगा दिए, और वो केस कितना अरसा अदालतों के अंदर चलता रहा और अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने आखिर में माजरत की और ये कहा कि ये बात सुनी सुनाई थी। तो अब आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद जो आपने नजम सेठी साहब पे लगाया था, आप उसे साबित नहीं कर सके थे अदालतों में और आपको माजरत करनी पड़ी थी। मुझे ख़तरा यह है कि जब ये केस भी चलेगा, कमीशन जब इमरान खान साहब को बुलाएगा, तो शायद इमरान खान साहब आखिर में इस पर भी यही कहने पर मजबूर हो जाएं कि देखें जी, मैंने तो अरशद शरीफ की ट्वीट्स का हवाला दिया था, मैंने देखें जी अरशद शरीफ के प्रोग्रामों का हवाला दिया था, जी देखें मुझे तो अरशद शरीफ खुद आके ये कहते थे कि कुछ लोगों ने मुझे मारने का फ़ैसला कर लिया है, मुझे तो अरशद शरीफ ये कहते थे कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और मुझे तो अरशद शरीफ साहब कहते थे कि कुछ लोग मेरे घर में घुस के वो मुझे धमकाते रहे। तो मैंने तो उस बुनियाद पर बात की थी। मैं नहीं जानता कि उनको टारगेट किल किया गया या फिर उनको उनके कत्ल करने का फ़ैसला किसने किया था। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब आखिर में ये उसी तरह इस सारे इंकशाफात के साथ करें जिस तरह उन्होंने 35 पंक्चर्स के साथ किया था। लेकिन अगर इमरान खान साहब इसको साबित नहीं करते, तो फिर मैं बदकिस्मती से ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि अरशद शरीफ एक बदकिस्मत इंसान था कि जो शहादत के बाद भी, इंतकाल के बाद भी सियासी तनाज़े का शिकार हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट इम्पार्शल इसके बारे में तहकीक करती, लेकिन जब इमरान खान साहब ने यह परचम उठा लिया या इनके ताबूत को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक फ़रीक़े दोम है, तो एक फ़रीक़े अव्वल बन गया, एक फ़रीक़े दोम बन गया, जबकि अरशद शरीफ साहब के लिए ये डिवीज़न नहीं होनी चाहिए थी। तो अब इमरान खान साहब का असल इम्तहान है कि इमरान खान साहब अपने क्लेम को कितना साबित करते हैं। लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब यहाँ पे भी गलती कर गए हैं, यहाँ पे भी वो जज्बात में आके वो बात कर गए हैं जिसके लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि आपने भी इदारों को मलाइन करने के लिए वही काम किया है जो आपके दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसे श्री मज़ारी साहिबा कर रहे हैं। तो कोई इमरान खान साहब खुदाखौफी आपको करनी चाहिए थी। अगर आपके पास कुछ सबूत थे तो आपको अरशद शरीफ के इंतकाल से या उनके कत्ल से पहले वो सबूत कौम के सामने रखने चाहिए थे, ताकि कम अज़ कम उनकी जान बच जाती। और अगर आपने अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाया था, तो फिर मेरा आपसे शिकवा है कि आप कम अज़ कम उसके लिए वीज़े का बंदोबस्त ही कर देते। चले वो जब यहाँ से जा रहे थे तो किसी एम्बेसडर से जिक्र करके, किसी एम्बेसी से बात करके आप उनका वीज़ा लगवा देते, अरेंज करवा देते, ताकि वो यहाँ से किसी ऐसे मुल्क में चले जाते जहाँ पे वो ज़्यादा महफूज होते। या अगर वो दुबई के अंदर उनको गवर्नमेंट ने निकालने का फ़ैसला किया था, तो आप वहीं से उनके लिए कोई वीज़ा अरेंज कर देते या कोई ऐसा ठिकाना अरेंज कर देते जहाँ पे वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकते, अपनी जान बचा सकते। लेकिन प्रैक्टिकली आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब आप उसके ताबूत को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इस शख्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म है।